ओके नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप लगातार हमारे वीडियो को देखते चले जाते हैं कुछ दिनों के बाद और आपके सम्मुख आ रहा हूं। कुछ लोगों ने कहा था कि आशीष राजकुमार डर गया, लेकिन मैंने डर नाम की चीजें अपने जीवन में कभी अपनाई नहीं। सच्चाई के अनुसार आगे की ओर बढ़ने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं और जिन लोगों को झूठ रीति से फंसाया जा रहा है उनके पक्ष में यानी कि उनको छुड़ाने की कोशिश में लगा हुआ हूं। मैंने जिस मार्ग को अपनाया है उस मार्ग के ऊपर हम लोगों को चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और लगातार उन सभी को आगे की ओर बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को लगातार आशीष देता चला जाएगा और आप आशीषित होते चले जाएंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने जीवित और जीतों की पृथ्वी पर आपको और मुझे रखा है। बीते हुए दिनों में हमारे ऊपर जो भी हुआ है वो ठीक है, कोई बात नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे खिलाफ में अलग अलग प्रकार से वीडियो बनाते चले जा रहे हैं। कुछ यूट्यूबर है जो मसीह समाज में कीड़े के रूप में दौड़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे लोग जो है मसीह सेवक सेविका का विरोध करते चले जा रहे हैं अपने फायदे के लिए, लेकिन मैं तो कहता हूं अपना फायदा नहीं बल्कि परमेश्वर का कार्य हमें लगातार बढ़ाते चले जाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सबके साथ बना रहे। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे। उससे पहले हम कुछ बातें करेंगे, जैसे कि पास्टर बजेंद्र सिंह के बारे में लाखों हजारों लोगों ने सुसमाचार प्रचार यानी कि उनके बारे में गवाही सुनी होगी। मैंने भी काफी गवाही सुनी। एक लड़की के बाल झड़ रहे थे, उसके बाल उखड़ गए थे। देखिए मैं सामने फोटो रखता हूं, उसके बाल उखड़ गए थे, लेकिन जब उसने प्रार्थना को अपने जीवन में लागू किया, पास्टर बजेंद्र सिंह की प्रार्थना को उसने लागू किया अपने जीवन में, उसके बाद उसके बाल झड़ना बंद हो गए। मेरे तमाम भाइयों बहनों, उनका फोटो आप देख सकते हैं उस लड़की का जिसके बाल झड़ रहे थे, लेकिन बाद में बाल झड़ना भी बंद हो चुका है। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे। पास्टर बजेंद्र सिंह को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। उसको छुड़ाने के लिए हमने काफी कोशिश करी है और भी कर भी रहे हैं। हम आगे से आगे पहुंचते चले जाएंगे। विरोध करने वाले और अलग अलग प्रकार के हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन उठाने वाले को हम जवाब देते चले जाएंगे। हम उनके खिलाफ में नहीं हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने हमारे खिलाफ में वीडियो बनाना शुरू किया। परमेश्वर आप सभी को सलामती दे और आगे की ओर आप अच्छी जिंदगी जिएं, यही हमारी मनोकामनाएं हैं। हमारे पुराने वीडियोस लेकर लोग हमारे विरोध को यानी कि हमारे विरोध के बारे में यानी कि हमारे बारे में काफी चर्चाएं फैला रहे हैं। कोई बात नहीं, परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। आइए हम पढ़ते हैं, जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 4 वचन से हम पढ़कर सुनाना चाहेंगे। आइए देखते हैं। और जहां मैं जाता हूं वहां का मार्ग जानते हो है ना। यीशु मसीह खुद कहते हैं कि क्या मैं जहां जाता हूं वहां का क्या तुम मार्ग जानते हो? नहीं जानते। थोमा ने क्या कहा? 5वें अध्याय में 5वें वचन में थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है और यानी कि कहां जाता है तो मार्ग कैसे जाना। देखो, तू कहां जाता है तो मार्ग हम कैसे जाना। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आइए देखते हैं। यीशु ने उससे कहा, किससे कहा? थोमा से कहा। इससे ये कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। थोमा से यीशु ने कहा, मार्ग भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं, यानी कि जीवन भी मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए आगे लिखा है, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यानी कि यीशु मसीह के बिना कोई भी पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। अगर आप कहते हैं कि हम खुद कर लेंगे, हम किसी और के द्वारा पहुंच जाएंगे, हम किसी की भक्ति करके चले जाएंगे, ऐसा अगर आपका इरादा और सोच है तो आप रास्ता भटक चुके हैं। चाहे जितने भी मेरे वीडियो को सुनते हैं, चाहे जितने भी लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि यीशु के बिना कोई भी पिता परमेश्वर के पास, परम पिता परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकता। क्यों नहीं पहुंच सकता? क्योंकि यीशु मसीह मार्ग है, यीशु मसीह जीवन है, यीशु मसीह सत्य है। यीशु मसीह के बिना किसी के पास सत्य नहीं मिल सकता।
क्योंकि यीशु मसीह सत्य है, यीशु मसीह रास्ता दिखाता यानी खुद रास्ता है, यीशु मसीह खुद जीवन है, यीशु मसीह खुद सत्य है। इसलिए कहता हूं कि विरोध करना आपको आता है कर लीजिए, लेकिन जवाब तो हम सही दे पाएंगे आपको। सुन रहे कि नहीं? आपको भले चाहे कोई भी प्रकार के विरोध करना कर लीजिए, लेकिन जवाब बाइबल से हम आपको बता रहे हैं, जो यीशु कहते हैं मार्ग सत्य जीवन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा तारीफ करते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। प्रभु आप सबको सलामती देगा जरूर। यहाँ कहा कि मेरे बिना कोई, यानी बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसका मतलब यीशु मसीह से मुलाकात करना होगा, यीशु से मिलना होगा, यीशु को मानना होगा, यीशु को फॉलो करना होगा, यीशु के नाम में जीवन को जीना होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारी इस सेवा को, राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा को रोकने के लिए काफी कोशिश चल रही है। काफी लोग अलग अलग प्रकार के आरोप हमारे ऊपर लगाकर पुलिस केस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। प्रभु ने सबको सलामती दे और परमेश्वर के नाम में वो आगे बढ़ते चले जाए, यही हम बोलते हैं। साथ ही साथ अगला वचन मैं पढ़कर समाप्ति की ओर जा रहा हूं। यहां पर लिखा 7वां वचन, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। प्रेज द लॉर्ड। कैसे? यीशु मसीह को जिसने देख लिया वो पिता को जान लिया, देख लिया अनुभव रीति से। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ में बढ़ते चले जाइए और लगातार आप प्रार्थना करते रहिए। पास्टर बजेंद्र सिंह इस संसार में है, लेकिन वो जेल के अंदर है। उनको हम बाहर लाने के लिए काफी कोशिश के ऊपर कोशिश कर रहे हैं। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का सामर्थ आपके साथ बना रहे और उनको भी प्रभु छुड़ाएं। हमारी कोशिशें जारी हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष